हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे। टैरो विद ऐशप्रीत में आप सभी लोगों का मैं करती हूँ स्वागत दिल से। एंड आज की जो रीडिंग है वो कर्मा बेस्ड रीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, स्पेशल होगी। एंड गाइडेंसेस जो भी हमें मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। कर्मा वही जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमारे पास वापस आता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी के साथ बुरा किया तो वो हमारे पास किस तरह से वापस आएगा, वही आज हम देखेंगे। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो अब उसके साथ क्या होगा, ठीक है। कुछ गाइडेंसेस लेंगे एंड डिस्कस करेंगे। जो भी कार्ड्स हमें बताएंगे, जो भी कार्ड्स हमें गाइड करेंगे, हम उसकी बेस्ड पे ही आपके साथ जो भी गाइडेंसेस है शेयर करेंगे। एंड आज की एक और भी गुड न्यूज़ है गाइस, वो ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो मेरे चैनल को। एंड मैं दिल से आपका थैंक यू भी करती हूँ। एंड जो कल फुल वीडियो आई थी ना, लॉन्ग वीडियो, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है कि कम लोगों तक रीच हुई वो वीडियो, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। गाइडेंस बहुत अच्छी आई थी उसमें। आपको एक बार जाकर ज़रूर देखनी है वो रीडिंग भी, विदाउट स्किप किए। पहले ये वीडियो देख लेना, गाइडेंसेस ले लेना, एंड फिर जब आपको टाइम लगे वो भी रीडिंग देख लेना। आई होप, रियली रियली होप, ठीक है, कि आपको वो भी रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मेरे मन में आया तो मैंने आपको बोल दिया। आपका चैनल है गाइस, आपको सपोर्ट करना है। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। रूटीन बेस पे मैं आपको बता दूं, दोपहर के टाइम 2 o'clock के बीच बीच, 2 के बाद 5-10 मिनट के बाद ही मेरी जो शॉर्ट्स वाली वीडियो है वो आ जाती है, रीडिंग आ जाती है। एंड लॉन्ग वीडियो भी मेरी सुबह या शाम को एक टाइम डल ही जाती है। आप ज़रूर मेरे चैनल टैरो विद ऐशप्रीत को सर्च कर देख लिया करो, अगर आपको किसी वजह से वो रीडिंग या फिर शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो शो नहीं होती तो, ठीक है। आज हम देखेंगे विदाउटिंग वेस्टिंग अवर टाइम। पहले ही मैंने आपके 2 मिनट ले लिए हैं। सो आज हम देखेंगे कि जिसने आपको हर्ट किया है उसके साथ अब क्या होगा, क्या होगा उसके साथ अब जिसने आपको हर्ट किया है। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, जय हो प्रभु, जय माता दी। बॉटम ऑफ द डेक जो मेरे पास आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। कोई वापस आना चाहता है गाइस। चलो, पता नहीं, मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। ऐसा है, लेकिन शायद मुझे सही फील हुआ हो। आई होप कि आपको कार्ड्स भी विजिबल होंगे गाइस। ये वाले कार्ड्स हमारे पास आए हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास आया है वो मैंने आपको बता दिया, टेम्परेंस का कार्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गाइडेंस आई है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो अब उसके साथ क्या होगा, ठीक है। पहले मैं बता दूं, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, जो मेरे कार्ड्स में आया है, आपकी सोल है जो बहुत ज़्यादा प्योर थी ना, प्योर है भी। जब किसी ने आपके साथ बुरा किया, बुरा कर्मा आपके लिए क्रिएट किया, ठीक है, आपको हर्ट किया, आपसे बिन बताए चले गए, ठीक है, आपके दिल को दुखाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों के लिए मैसेज आया है कि जैसे
कहते हैं ना कि अगर हम किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को छोड़कर चले जाते हैं, या जाने अनजाने में उसकी सोल, प्योर सोल अगर हर्ट होती है, तो उसके साथ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हम हमेशा कहते हैं कि भगवान देखता नहीं है, भगवान को दिख नहीं रहा क्या? भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी चीज़ें देख पा रहा हूँ। जिसने भी आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट की थी, आपका दिल दुखाया था अपने एक्शंस को लेकर, सबसे पहले उनके लिए मैसेज है कि उसके साथ आप पता है क्या होगा? वो खुद परेशान होगा। वो इस तरह से परेशान होगा कि उसकी रातों की नींद तक उड़ जाएगी, उसे टेंशन हो जाएगी, उसे एक ओवर थिंकिंग हो जाएगी, उसे एंग्जाइटी हो जाएगी। अगर आपकी सोल बहुत ज़्यादा प्योर थी, उसने बिना वजह से आपको हर्ट किया था, देख लेना विद इन 9 days 9 वीक्स में आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो खुद भी वापस हमारे पास वो चीज़ आएगी। टेम्परेंस का कार्ड यही शो कर रहा है कि जैसा बीजोगे वैसा उगेगा। ठीक है, ये सच्चाई है। चाहे आप ऊपर ऊपर से जितना मर्जी बोलते जाओ, बुरा करने वाला ये बोलता जाए कि मैं बहुत प्योर हूँ, मैं किसी का माड़ा नहीं करता, मैं किसी का ख़राब नहीं करता कुछ, ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं करता, भगवान देख रहा है। भगवान तो वही सभी का ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने वो चीज़ नहीं देखी जो आपको हर्ट की गई। ठीक है, नेक्स्ट जो गाइडेंस आई है, जिसने कर्मा इस तरह से क्रिएट किया, किसी ने आपसे धोखाधड़ी की। ठीक है, धोखाधड़ी इन द सेंस कि आप अच्छे इंसान थे, आपने अपनों के ऊपर भी भरोसा किया, अपनों की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, और किसी बाहर वाले करीबी इंसान को आपने हेल्प की थी। ठीक है, पैसों के रिलेटेड हेल्प की थी, कोई चीज़ें ऐसी दी थी जो आपने अपना नहीं देखा, आपने सामने वाले का देखा। अगर ऐसी आपकी सोल थी, आप बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट लगते हो, नारियल की तरह सख्त लगते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हो, लेकिन अंदर से आपका मन है, जो आपका दिल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसी अगर कोई एनर्जी आपके पास थी, या आप हो ऐसा, तो आपके लिए मैसेज है। अगर किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की मुझे एनर्जी दिख रही है, तो उनके साथ देखो आप कैसा कर्मा क्रिएट होगा। वो खुद एक दिन ऐसे तदार पर पहुंच जाएंगे, इस तरह से कर्मा उनको वापस हिट करेगा कि आपने तो उनकी हेल्प की थी ना एक इंसानियत के नाम पे। वो अब ऐसे आएंगे कि ऊपर से बिल्कुल नीचे गिर जाना। क्या आपसे धोखाधड़ी से पैसे मांग रहे थे, आपसे धोखाधड़ी की, उनके साथ पता है क्या होगा? उनके साथ होगा कि वो मांगने पे मजबूर हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। सडन इस तरह से लॉस में जाएंगे कि आप खुद बोलोगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, धोखाधड़ी तो कहते ही हैं कि किसी के साथ करनी ही नहीं चाहिए। शुक्राने वो जो भगवान के आगे अगर हम थैंक यू बोलने की एनर्जी में भी बोलें, तो ऐसा ही होता है कि भगवान जितना आपने दे दिया, जितनी रोटी आपने खाने को दे दी, जितनी सब्जी रोटी दाल पैसा जितना दे दिया, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक यू है। ऐसे करने वाला इंसान ही आजकल आगे बढ़ता है, इस तरह से भगवान की ब्लेसिंग लेता है। अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो वो खुद उस चीज़ पे ही कर्मा क्रिएट करेगा और वो उसी पोजीशन पे ही पहुंच जाएगा, चाहे उसके पास आज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो मैं कर्मा क्रिएट करने की बात कर रही हूँ वो ये है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। ठीक है, कर्मा आप
आपके साथ है, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप अकेले इस तरह से पड़े हो कि आपके पास इतना पैसा नहीं है दिस टाइम, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, इतनी पावर भी नहीं है, इसीलिए आपके पास रिश्ते भी नहीं है, आपका साथ देने वाला भी इस टाइम कोई नहीं है। आप अकेले पड़ चुके हो, आप अकेले अपनी ज़िंदगी का जो भी रास्ता है वो तय कर रहे हो। चाहे आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, चाहे आपके करीबी वंस ने आपका साथ नहीं दिया, आप अकेले हो। मेरे कहने का मतलब ये है। सो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जहाँ फिर आपको अकेला कोई छोड़कर चला गया है, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स है, जैसे भी, आप अपनी ज़िंदगी का जो रास्ता है, कठिन समय है, वो खुद तय कर रहे हो। तो ऐसे लोगों के लिए पता है क्या होगा, जो किसी को हर्ट करता है ना, जो किसी को अकेला छोड़कर चला जाता है, वो इंसान, मार्क माय वर्ड्स, वो इंसान खुद भी अकेला ही रहेगा जो आपके साथ ऐसा करवा रहा है। देख लेना, मार्क माय वर्ड्स, आज हम किसी को दुख देंगे तो वापस वो दुख हमारे पास आएगा। चाहे हम दिल से किसी को बुरा ना कहें, बुरा ना करें किसी का, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। वो चीज़ें जो टाइम, डिफ़िकल्टी का टाइम आपने डिफ़िकल्टीज़ को खुद झेला है ना, वो इंसान के पास भी वो चीज़ें होंगी, उसके साथ भी वही चीज़ें होंगी जो जिसने जिस तरह से आपको अकेला पड़वाया है। ठीक है, बेशक आज आप इमोशनली डाउन हो, डज नॉट मीन किसी को दुख देने वाला, किसी को रुलाने वाला हमेशा वापस रोता ही है गाइस। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक गाइडेंस भी दूंगी जाती जाती गाइस, ये है कि माय फैमिली, आप मेरी फैमिली की तरह ही हो, मेरी फैमिली ही हो, मैं यही बोल सकती हूँ। रूटीन बेस पे आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक एडवाइस दे ही दूँ। डिसीजंस में हमेशा आप अपनी क्लैरिटी रखो, चाहे वो आपका पर्सनल कोई मैटर है उस चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो आपकी फैमिली के रिगार्डिंग है, चाहे आपके फ्रेंड्स के रिगार्डिंग है, चाहे वो आपके करियर के रिगार्डिंग है। हमेशा रेडी रहो, क्योंकि नो वन इज़ देयर कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, नो वन इज़ देयर जो आपको आपके दुख सुख में साथ देगा। आजकल जो दुनिया है वो सिर्फ पैसे की दुनिया है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, पावर है, दुनिया की हर दौलत, शोहरत, इज्जत, नेम, फेम है, तो रिश्ते आपके साथ रहेंगे। ठीक है, बस यही बोलूँगी कि अपने रिश्तों में क्लैरिटीज़ रखो, एक्शंस के रिगार्डिंग क्लैरिटीज़ रखो, अपने रिश्तों को उस समय तक, उस चीज़ तक ही रखो कि जो आपको कल को हर्ट ना करें। अगर फिर भी कोई आपको हर्ट कर रहा है, जाने अनजाने में कर रहा है, जहाँ कोई जानबूझकर कर रहा है, वो भगवान सभी देख रहे हैं। ठीक है, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगी। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन चुकी हैं, बन रही हैं, तो जस्टिस का कार्ड भी साथ आया है, तो जस्टिस भी आपके साथ होगी ही होगी। ऐसा जो कर्मा क्रिएट किसी ने भी आपके साथ किया है ना, उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको 6 मंथ्स में भी मिल सकता है, 6 वीक्स में भी मिल सकता है, 9 वीक्स में भी मिल सकता है, 11 वीक्स में भी आपको मिल सकता है, एंड हो सकता है कि 3 वीक्स में भी किसी के साथ आप बुरा होता देखो, 3 मंथ के बाद आप किसी के साथ बुरा होता देखो। ठीक है, कहते हैं कि समय जब पलटी एक जैसे ही नहीं खा जाता, कि अभी किसी ने आपके साथ बुरा किया तो अभी किसी उसी के साथ फ्लिप होकर वो चीज़ें हो जाएंगी। नेवर, हर चीज़ का जो समय है वो तय है। भगवान देखते हैं, समझते हैं, फिर सजा भी देते हैं। समय का चक्कर गोल है, वो गोल ही घूमता रहेगा। जो जैसे या इस पॉइंट से मैं चली हूँ, यहाँ से घूमकर फिर मैं वापस वहाँ पे ही आऊँगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये छोटी सी गाइडेंस अच्छी लगी होगी। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। एंड फॉलो फॉर मोर गाइस, यू already
अ वेरी गुड पर्सन। सो आपको अपनी अच्छाई में ही रहना है, एक अच्छा इंसान बनकर ही रहना है। एक अच्छे इंसान बनने की ज़रूरत को महसूस नहीं करना, आपको अच्छा इंसान बनकर दिखाना है, ठीक है। किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, अगर जितने भी लायक हो उतना करो, लेकिन किसी को हर्ट मत करो। बस अपने कर्मा साफ रखो। किसी ने आपके साथ किया तो वो मैंने आपको सभी सिचुएशंस बताई ही दी हैं, जैसी एनर्जीज आज पिक हुई थी। एंड आई होप कि आपको ये मेरी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। न्यू सब्सक्राइबर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को आप ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी रीडिंग्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, आपके पास मैसेज आए और आप किसी भी गाइडेंस से हटो ना कि आप देखो, ठीक है, इसीलिए। एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।